हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक लेयर्स हेयर कट, जिसको हम बटरफ्लाई लुक में काटेंगे। तो सबसे पहले आपकी काउंसलिंग ज़रूरी है क्लाइंट के साथ कि आपने क्या कितनी लेंथ रखनी है और कितनी काटनी है। तो ये जो क्लाइंट है मेरे, इनसे मेरी बातचीत हो गई है कि कितनी काटनी है। लेंथ को मेंटेन करना चाहते हैं, थोड़ा काटेंगे लेंथ को, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए। तो हमने स्टार्ट साले सबसे पहले सेक्शनिंग कर ली हमने। 2 सेक्शन फ्रंट के बनाए और 2 बैक के। अब उसमें से हमने 2 सब सेक्शन निकाले हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन 2। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपनी गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि जिस जो हमने बेसिक लेंथ रखना है वो लेंथ, और उसी से हम करते हैं क्रिएट अपनी सारे लेयर्स। तो ये हमने 2 इंचेस के आसपास इनका लेंथ डिक्रीज करा है। और सबसे पहले मैंने सेंटर का पीस काटा है, उसके बाद मैंने साइड के बाल लिए हैं और उसके साथ मिक्स करके एज ए गाइडलाइन यूज करके उसको काटा है। तो ये जो तैयार हो गया अब हमारा, ये है हमारी कंप्लीट गाइडलाइन। इसमें मैं लेयर्स कर रहा हूँ जो कि बहुत कम है, हल्के लेयर्स करने हैं, ज़्यादा लेयर्स नहीं करने। इसको आप 45 डिग्री में ले आके लेयर्स कर सकते हैं। अब हम करेंगे ऊपर एक और सेक्शन, जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कल सेक्शन। सेमी सर्कल सेक्शन का मतलब होता है कि आधा गोला। इस तरह से मैंने आधा गोला बनाना है दोनों सेक्शनों को जोड़कर। तो ये मेरा हाफ सेमी सर्कल सेक्शन बन गया है। और इस पे अब करा जाएगा सर्कुलर लेयर। सर्कुलर लेयर्स में जैसे था, इसको मैंने बालों को सीधा अपनी तरफ खींचना है और जो लेंथ हो बीच में वो निकाल देना है आपने। चाहे कितना ही लेंथ हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका हेयर कट क्या आपने देखा है अपने माइंड में, वही आपका हेयर कट आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको जितने भी लेयर्स निकाल देने, सबको बालों को अपनी तरफ खींच के काटना है। ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, ज़्यादा नीचे नहीं करना, सीधा सीधा अपनी तरफ खींचना है और काट देना है इस तरह से। तो गाइस फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ये सर्कुलर लेयर्स हो गए। अब जो लेयर्स हमने करे हैं, इसकी हमने कंटिन्यूटी बनानी होती है बैक और फ्रंट के एक साथ। तो हमने साइड के बालों को भी इसमें ऐड करा। अब ये देखिए इस तरह से, और बैक के बाल और नए बाल दोनों को एक साथ कोम करेंगे अपनी तरफ और इसके लेयर्स करेंगे। फिर अगले सेक्शन में भी सेम करेंगे, को दोनों को अपनी तरफ कोम करेंगे और लेयर्स करेंगे। ऐसी थर्ड सेक्शन में भी यही करेंगे, इनको अपनी तरफ कोम करेंगे और लेयर्स करेंगे। तो ये हो गया हमारा साइड कंप्लीट। अब इसकी हमने मैचिंग करनी है पीछे वाली गाइडलाइन जो बनाई थी हमने लेंथ से। तो बैक ये वाला सेक्शन हमने शोल्डर पे काटना है। इसको हल्का सा फेस की साइड ले जाके काटा है हमने, अपनी फिंगर को भी फेस की तरफ ही रखा है उठाकर, ताकि हल्का सा फेस फ्रेमिंग हो जाए। इस तरह से आपने इसको हल्के कर्व शेप में, मतलब यू शेप में ब्लेंड कर देना है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड। यहाँ पे भी करेंगे हम सर्कुलर लेयर्स इस तरह से। बालों को ना ऊपर ना नीचे, सीधा उसके लेवल पे उठाइए और उसको काटिए। स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन हमने इसी तरह से फॉलो करने हैं। पहले सेक्शन काटना है, उसमें फिर नया बाल और ऐड करना है और पुराने से गाइडलाइन लेनी है और उसको काटना है। अब हम आ गए अपने बैक के इस वाले सेक्शन के लास्ट पोर्शन पर। अब हम ब्लेंड करेंगे अपने साइड वाले बालों को इसके साथ। तो ये हमने इस लाइन को कंटिन्यू कर दिया, सेक्शन वाली लाइन को, और अब इसके हम लेयर्स कर रहे हैं। बैक वाले बाल और फ्रंट के न्यू बाल दोनों को ऐड करा, जो लेयर्स बने वो हमने काट दिया। ये देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े लेयर्स आपके हर सेक्शन में बनते चले जाते हैं। इस जो एक्स्ट्रा बाल होते निकालना है और बाद में इसकी ब्लेंडिंग करनी है अपनी बेस लाइन से। पहला सेक्शन शोल्डर पे काटना है, दूसरा हल्का सा फेस की साइड जाकर फेस की तरफ काटना है। इससे क्या होता है, आपका हेयर कट पूरा फ्रेम हो गया फेस के लिए। तो और आपको मैं मेरी क्लाइंट के साथ बातें चलती रहती हैं कटिंग करने के बीच में। तो ये मैं वॉइस ओवर बाद में करता हूँ, नहीं तो कुछ और ही बातें होती रहती हैं। अगर ये मेरा सेंटर का पीस है, इसको मैंने सबसे पहले 90 डिग्री काटा। साइड के बालों को पुल करेंगे टुवर्ड सेंटर, मतलब बालों को सेंटर की तरफ पुल करके काटना है। ये देखिए, और जो बाल एक्स्ट्रा आया बीच में सबको निकाल दिया। ऐसे ही और साइड के बाल लिए, इसको पुल करा सेंटर की तरफ, इसमें कोई बाल एक्स्ट्रा आया तो उसको भी निकाल दीजिए। ये देखिए ज़्यादा बाल आते नहीं है वैसे। ये अब हम आए दूसरी साइड। अब इसके बालों को भी हमने कोम करा टुवर्ड्स सेंटर, और जो बाल एक्स्ट्रा आया उसको भी निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि हेयर कट करने में मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं किसी भी हेयर कट को करने में। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब हम अपने फ्रंट पे चले गए। यहाँ क्रिएट करना है हमने बटरफ्लाई लुक। हमने
पहले आईब्रो सेक्शन निकाला और पीछे से गाइडलाइन ले ली है इस तरह से। इस गाइडलाइन को लेने के बाद हमने फिंगर को आगे टिल्ट रखना है। लेंथ हमने डिसाइड कर ली, इतना रखना है। अब इस फिंगर को हमने आगे टिल्ट करना है और इसको हमने काट देना है चॉप कटिंग से। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको लगता है कि लंबा रह गया है तो आप उसको एक बार और भी काट सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में है अभी कितना छोटा, ये इतना मैंने और दोबारा से निकाल दिया उसमें से। ये देखिए। अब आते हैं हम साइड के वालों पे। इस साइड के वालों पे कुछ नहीं करना है, आपने सीधा कॉम्ब करना है टुवर्ड्स सेंटर की तरफ। सारे बालों को ऊपर की तरफ उठाना है और जो बीच में जितने भी अनइवन हेयर्स आ रहे हैं आपके लास्ट बाल और आपके सेंटर के बाल के बीच में, वो सारे बालों को पॉइंट कटिंग से आपने काट देना है। उसको आप क्लियरली इस तरफ देख पाएंगे कि काटा कैसे है मैंने। ये टिल्ट किया और ये सारे बालों को मैंने काट दिया। तो अब ये हेयर कट मेरा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये हेयर कट पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसका क्विक ब्लो ड्राई की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको क्या लुक आता है फाइनल इसका। इसका ब्लो ड्राई जो हमने करना है वो करना है हमने बाउंस का ब्लो ड्राई। बाउंस का ब्लो ड्राई मतलब आपको एक इस साइज की ब्रश, मतलब ये 43 mm के ब्रश है, इसके आसपास के ब्रश आपने यूज करने बाउंस करने के लिए। और स्टेप बाय स्टेप सारे बालों में आपने ब्रश लगा देना है। इसको ब्रश लगाने से क्या होता है कि आपके बालों में वॉल्यूम बन जाता है, क्योंकि ये जो ब्रशेस होते हैं ये मेटल के होते हैं। तो इसको जब ड्रायर की हीट लगती है तो ये काफ़ी गर्म हो जाते हैं। इसमें जब हम बालों को रैप करके छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है और बाल हमारा उसी स्टेज में पहुंच जाता है, क्योंकि बालों की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो इलास्टिसिटी होती है बालों में। तो वो बाल उसको हीट के साथ इलास्टिक की तरह वर्क करता है और वो एक शेप ले लेता है, और जो कि जब तक पानी ना डालो 100% तक खत्म नहीं होती। बाकी आपके ब्लो ड्राई पे भी डिपेंड है कि किस तरह से ब्लो ड्राई किया है, कितनी मेहनत करी गई है ब्लो ड्राई में, इस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि हमने किस तरह से सारे बालों को रोल करके ब्रशेस लगा दिए हैं। अब हम धीरे धीरे करते करते, देखिए मैंने कितने ब्रशेस, टोटल 8-10 ब्रशेस लग जाते हैं। आपसे ज़्यादा भी लग जाए तो कोई टेंशन नहीं है, कम भी लग जाए तो बाउंस कम आएगा, काम अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए 8-10 ब्रशेस तो आप काउंट कर सकते हैं मेरे ब्रशेस कितने ब्रशेस लगे। और आपको अगर आप काउंट कर ले पाते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि कितने ब्रशेस लगाए मैंने इस हेयर स्टाइल के लिए करने के लिए। तो ये बहुत ही इजी हेयर कट था, जिसको बहुत है मेरे हेयर कट पे चैनल पे कई सारे हेयर कट रिपीट हो जाते हैं, पर मैं किसी भी क्लाइंट का हेयर कट क्लाइंट का रिपीट नहीं करता हूँ। हमेशा क्लाइंट का ही हेयर कट होता है। तो इस तरह अब हम पहुंच गए फ्रंट के बालों पर। ये जो मैं रिपीट करता हूँ, कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर हर बार जुड़ते जाते हैं तो उनके लिए लर्निंग हो जाती है, और जो पुराने जुड़े हुए उनकी रिवीजन हो जाती है। और आपको कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं होती तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए इस चीज़ टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और मेरे वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आ गए हम अपने फाइनल सेक्शन पे। आप इस सेक्शन को देखो कि कहाँ ब्लो ड्राई हो रहा है। इनके पहले रूट्स से वेव निकाला जा रहा है, इसको फिर आगे की तरफ फेस की तरफ ले जाके इसको रोल करा जा रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप हम अपने ब्रशेस को खोल रहे हैं। ये इस तरह से सारे ब्रशेस खोल दिए जाते हैं। उसके बाद नेचुरल करा जाएगा इसको, हाथ और बड़े कोम की वजह से आप नेचुरल कर सकते हो। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि हाथ और नेचुरल कोम की वजह से इसको नेचुरल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ही नेचुरल सा लुक मिल जाता है और जो गुड लुकिंग लुक आ जाता है। ये देखिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।